बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SWAA कुकिंग चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी। कीमा और आलू का सालन कैसे बनाते हैं। कीमा मैंने यह हाथ का ले लिया है, तकरीबन 1 किलो कीमा है, ये हाथ का किया हुआ, ठीक है, मशीन का नहीं है। और इसको धो के मैंने टोकरी में रख दिया था। हमेशा कीमा टोकरी में धोएं और बाद में नुचड़ने के लिए भी टोकरी में ही रखें। इसके साथ मैंने जो आलू ले लिए हैं, आलू है मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव आलू है। इस सारे सामान के लिए मैंने 3 से 4 अदद प्याज को मोटा काट लिया है, 3 से 4 अदद ही टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन है, अदरक है, दही है मेरे पास, गरम मसाला है और स्पाइसेस मैं आपको बताती हूँ कितने हैं। ये सारी चीज़ें कब और कैसे यूज़ करनी है, इसके लिए आप हमारी फुल वीडियो वॉच करें और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि हम एक कुकर ले लेंगे। कुकर के अंदर मैं ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी। प्याज डाल लिए मैंने, कटे हुए टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन मैंने ऐड कर लिया। अदरक का पेस्ट हम बनाएंगे और इसको बाद में यूज़ करेंगे। और इसके साथ स्पाइसेस के मेरे पास हैं 2 चम्मच मिर्च के, 1.5 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी है। इसके साथ अब मैंने 1 गिलास पानी का इसके अंदर ऐड कर देती हूँ जी। ये मैंने 1 गिलास पानी का इसके अंदर ऐड कर दिया और अब मैं कुकर को 2 से 3 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ जी। हमारे 2 से 3 मिनट कुकर लगाया और अब हमारा मसाला ये तकरीबन रेडी है। इसको चम्मच के साथ अच्छा सा आपने मैश कर लें। जैसे ही ये मैश होता है फिर मैं इसके अंदर दही ऐड करती हूँ। मसाला तकरीबन मैश कर लिया, मैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच दही के ऐड कर देती हूँ। दही के चम्मच ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाएं और मज़ीद पकने दें। जैसे ही दही अपना पानी छोड़ेगा और खुश्क होगा फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी और अदरक जो मैंने पेस्ट बना लिया अदरक का वो पेस्ट भी ऐड करते हैं। दही अपना पानी खुश्क कर चुका है तो अब मैं इसके अंदर 2 कप ऑयल के डाल दूँगी। मेरे कीमे में चूँकि चर्बी बिल्कुल नहीं थी इसलिए मुझे ऑयल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मशीनी कीमा जो करवाते हैं उसमें चर्बी अच्छी खासी वो ऐड कर देते हैं। जैसे ही मसाला भुना जाता है मैं इसके अंदर कीमा ऐड करूँगी और उसकी भुनाई करूँगी अच्छी सी। अब मैं इसके अंदर ये कीमा ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसकी अच्छे से मिक्स कर दी। अब इसको बिल्कुल हल्की सी आग पे इसको भूनने देना है आपने। कम से कम ये 15 से 25 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। अगर आप ज़रा सी हल्की आग पर करें तो 25 मिनट करें और अगर थोड़ी सी तेज़ है तो फिर 15 मिनट इसकी भुनाई करें। कीमे की भुनाई होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। अब मैं इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और साथ ही गरम मसाला ऐड करती हूँ। तकरीबन 5 मिनट और भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर आलू कटिंग किए हुए ऐड कर लेते हैं। और अब आलू ऐड करने के बाद भी मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तक भूनूंगी अच्छे तरीके से। अगर इसकी भुनाई अच्छे से नहीं होगी तो फिर कीमे का जो स्मेल होती है वो आती है। तो अब आलू और कीमे को 10 मिनट मज़ीद भूनते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कीमे ने जो पानी छोड़ा था वो सारा खुश्क हो चुका है और ऑयल छोड़ना शुरू कर दी है। जब इस तरह हो जाए तो फिर आपने इसको मज़ीद पानी लगाना है और समझें कि इसकी भुनाई अब अच्छे से हो गई है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देते हैं ताकि आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक दफ़ा मज़ीद इसको चम्मच से हिला लें अच्छे से। लीजिए जनाब, हमारा माशाल्लाह जी आलू कीमे का सालन रेडी हो चुका है। ये देखें जितना इसने ऑयल छोड़ा है ये सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि हम इसकी भुनाई अच्छी से की थी। अगर हम इसकी भुनाई अच्छे से नहीं करेंगे तो ये कभी भी इतना ऑयल नहीं छोड़ता। अब हम धनिए के साथ कटे सब्ज़ मिर्च और अदरक के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। लीजिए हमने इसकी गार्निशिंग कर ली और ये है हमारे आलू कीमे के सालन की फाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।